बांग्लादेश कैसे चलेगा, ये बात के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। बांग्लादेश तत्वावधायक सरकार आया 1990 साल में। उसी टाइम चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन प्रेसिडेंट हुआ। तो प्रेसिडेंट होने के बाद वो लोग निर्वाचन दिया। निर्वाचन में खालेदा जिया जीत गया। बाद में निर्वाचन हुआ, उसी टाइम भी तत्वावधायक केयरटेकर सरकार हुआ। वो उसी टाइम केयरटेकर सरकार हुआ, शेख हसीना जीत गया। आवामी लीग से इसे बोला जो केयरटेकर अच्छा नहीं है, आप लोग मालूम है। लेकिन इरशाद के टाइम वो 1990 में पूरा आवामी लीग बीएनपी জামাত पूरा लोग इससे बोला जे केयरटेकर अच्छा है। बाद में आवामी लीग आने के बाद बोला केयरटेकर अच्छा नहीं। क्यों? केयरटेकर आने के बाद वो तो केयरटेकर और जो चीफ जस्टिस होती है वो तो क्या करती है, वो तो एक आदमी के वोट देती है। वो तो बांग्लादेश का नागरिक, वो तो बांग्लादेश का कौन सा पार्टी के सपोर्ट करती है किसको मालूम नहीं है, लेकिन सपोर्ट करते बांग्लादेश नागरिक। निरपेक्ष नहीं है, अच्छा नहीं है, सही नहीं है, ये आवामी लीग बोला। बाद में लफड़ा शुरू हो गया। आप लोग मालूम है, बहुत आदमी मर गया। बहुत आदमी इधर ये केयरटेकर के लिए बहुत आदमी मर। 28 অক্টোবর রক্তাক্ত বিকেল, লগি বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে হত্যাও সেদিন উল্লাসের উপলক্ষ করার অভিযোগ আওয়ামী লীগ সহ 14 দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। 2006 সালের অক্টোবরে বিএনপি জামায়াত সরকারের মেয়াদ শেষে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি KM হাসানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের দায়িত্ব নেয়া ঠেকাতে মাঠে 14 দলীয় জোট। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ডাকে 28 অক্টোবর লগি বৈঠা নিয়ে রাস্তায় নামে তার কর্মীরা। রাজধানীর বায়তুল মোকাররম এলাকায় প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যা করা হয় জামাত শিবিরের 6 নেতাকর্মীকে। এমনকি মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর লাশের ওপর নৃত্য করার নারকীয়তারও। शेख हसीना केयरटेकर पूरा मैनेज कर दिया। बोला मैं निर्वाचन नहीं दी।